एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो जो गॉड ऑफ सैंड थी उसके सामने होता है और गॉड ऑफ सैंड यांग फैंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। और यांग फैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो इस चुनौती भरी क्षेत्र में कौन आखिर में इसे जीतेगा और कौन इसे जीतने के बाद जो मेरे भरोसा करने वाले लोग हैं, जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं और मेरे साथ रहते हैं, उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथों पे अपनी दोनों की दोनों जो पावर होती है आइस की और दूसरी वाली, उन दोनों को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद उस जो पावर होती है उसे अपने पूरे की पूरी जो शरीर होती है वहाँ पे पहुँचा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के जो यांग फैंग होता है उसको मारने ही वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो चिल्ला के कहता है कि आई सी फ्लेम अपोक्लिस जज, और ऐसा कहते हुए वो अपना एक खतरनाक सा अटैक जो गॉड ऑफ सैंड होती है उसके ऊपर कर देता है और हमें वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। और वो धमाका हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो गॉड ऑफ सैंड थी उसे यांग फैंग ने अपने पूरे के पूरे जो आइस मैजिक था उससे कवर कर लिया है और उसकी वजह से जो गॉड ऑफ सैंड है वो हिल नहीं पा रही है। इसका फ़ायदा उठाते हुए जो यांग फैंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और जो गॉड ऑफ सैंड होती है उसके गले के पास जाने के बाद वो अपने हाथ में उसकी आइस की बनी हुई तलवार को लाता है और जो गॉड ऑफ सैंड होती है उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। यांग फैंग होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो गॉड ऑफ सैंड थी वो नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाती है। और उसके गिरने के बाद जो यांग फैंग होता है वो भी नीचे की तरफ उतर जाता है। जो गॉड ऑफ सैंड थी उसके शरीर के सामने ही खड़ा होता है और कहता है कि मैं हारने का जोखिम नहीं उठा सकता, मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हार जाता या फिर यहाँ पे मर जाता तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता और ये मैं कभी भी नहीं चाहता। और इसके बाद जो यांग फैंग होता है वो जो गॉड ऑफ सैंड होती है उसके शरीर के सामने ही खड़ा होता है और वहाँ पे कुछ अजीब सी ब्लू कलर की एक विंडो ओपन होने लगती है, जैसे कि जो जगह है वो अब गायब होने लगी है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो वहाँ पे खड़ा होके अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, ये इस बारे में तो समझ में आ चुका है, जैसे हम जो मेन जो बॉस होता है उसे मार देंगे तो पूरी की पूरी जो जगह है वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। पर मैंने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है तो मुझे इसका इनाम तो अभी के अभी चाहिए, ये कहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो इन सभी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है और उस विंडो पे लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है और आपने आपका जो मिशन था उसे भी कंप्लीट कर दिया। जो उसका रिवॉर्ड है जो हमने आपको कहा था वो आपको ज़रूर से मिलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी रिवॉर्ड मुझे अभी नहीं मिलेंगे, मुझे ये शायद बाद में मिल सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है और उसके सामने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है और हमारे लिए इस सभी जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उस चाबी के बारे में जानना है कि अगर आपको इस पूरी की पूरे जो अपोक्लिस है इसके बारे में जानना हो तो आपको इस जैसे 3 चाबियों को इकट्ठा करना है। और इन सभी जो रिवॉर्ड है अगर आपने आखिर में 20 जो मॉन्स्टर है बॉस मॉन्स्टर, अगर आपने 20 बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो आपको जितने भी रिवॉर्ड दिख रहे हैं वो सभी मिल जाएंगे। और वो सभी रिवॉर्ड आपको जो बाद में मिलेंगे जब ये चैलेंजिंग फील्ड ख़त्म हो जाएगी तब, और जब तक आप जिंदा हो तब तक के लिए गुड लक। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग फैंग के सामने एक चाबी आ जाती है और उसे इस जैसे 3 चाबियों को इकट्ठा करना होता है। और यांग फैंग अपने मन में कह रहा होता है कि इस अपोक्लिस की पूरी जो सच्चाई है इसके बारे में तो हम जब यहाँ पे आ रहे थे तभी हमें बताया गया था, एक सूचना हमारे सामने आई थी और फिर हमें उसी सूचना को दिखाया जाता है। मैंने इसे पहले भी बता चुका हूँ तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है
और कहता है कि आखिर में ईश्वर का प्यार ये क्या है, इसके बारे में तो बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब जब मैं इस चैलेंजिंग फील्ड को जीतूंगा इसके बाद ही मुझे पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह पे खड़ा ही होता है कि वहाँ पे अजीब सी आग आ जाती है और उसके बाद फिर से उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उस पर कहा जाता है कि आपने इस चैलेंजिंग फील्ड को कंप्लीट कर दिया, ये चैलेंजिंग फील्ड अब खाली होने वाली है, तो आपको ओरिजिनल स्पेस में लेके जा रहे हैं। और फिर हमें ओरिजिनल स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीचे पानी होता है और ऊपर आग जैसा कुछ दिख रहा होता है। जैसे यांग फैंग वहाँ पे लैंड करता है वो आते ही कहता है कि अरे मैं इस जगह पे फिर से वापस आ गया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोचने लगता है कि अगर मैं किसी और से भी बात करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो कान की जो बाली होती है, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में कि इससे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो जो यांग फैंग होता है उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि हे गाइस, कोई है वहाँ पे? हेलो, कैसे हो तुम लोग, ठीक तो हो ना? और फिर हम वहाँ से रिप्लाई आता है, पहले आता है जो यान्यू होती है वो होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं यहाँ पे बाल बाल बची हूँ, यहाँ पे सिर्फ म्यूटेंट क्रीचर और कुछ दो चार ज़ॉम्बीज़ थे, इसके लिए मैं उन्हें आसानी से हरा पाई। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे पर मैं उन्हें आसानी से संभाल पाई हूँ। और फिर जो जो ओवान होती है वो भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ग्रीन हेयर की बात कर रहा हूँ। जो ओवन होती है वो कहती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे पूरी तरह से आसानी से मतलब मैं जीत चुकी हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दी थी और मैंने यहाँ पे अपनी जो पावर है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। इसकी वजह से मुझे इन सभी चीज़ों से गुजरने की ज़्यादा मुश्किलातें नहीं हुई। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग के सामने जो बंदा होता है, मुझे इस बंदे का लिटरली नाम नहीं याद आ रहा है। जब मुझे इसका नाम याद आएगा तब मैं इसका लूँगा, तब तक के लिए हम इसे बंदा ही कहेंगे। तो ये बंदा कहता है कि मेरे सामने जो चैलेंज था उसे मैंने पार कर लिया है। और फिर जो यांग फैंग होता है उसे एक बंदे की याद आती है जो यान्यू के पापा होते हैं, यानलेन। वो कहता है कि अरे जो यानलेन है वो कहाँ है, वो कुछ कह क्यों नहीं रहे। और फिर जो यांग फैंग होता है वो यानलेन को आवाज़ देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जो यांग फैंग होता है वो चिल्ला के कहता है कि मिस्टर यान, अगर आप मेरी बातों को सुन सकते हो तो प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। अगर आप कुछ भी करके मुझे जवाब देंगे तो मुझे आपको बचाने के लिए आसानी होगी, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। पर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और फिर जो ओवन होती है वो जो यांग फैंग होता है उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो यानलेन है वो अपना जो कान की जो बाली है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इस बार जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने फाइट की होगी तो वो लोग उनसे ज़रा स्ट्रांग होंगे, इसकी वजह से उन्होंने जो अपनी कान की बाली होगी उसे गिरा दिया होगा या फिर वो टूट चुकी होगी। इस बार की जो चैलेंजिंग फील्ड है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैं सिर्फ इसके बारे में कह रही हूँ। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जो यानलेन है वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसकी वजह से मैं ठीक हूँ तो वो भी ठीक होने चाहिए। मुझे लगता है कि उनके सामने कोई तो मुश्किल होगी, इसकी वजह से वो जल्दी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पर वो ठीक होंगे ये मुझे लगता है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और फिर जो यान्यू होती है वो भी कहने लगती है कि मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है, मुझे भी लगता है कि जो ये बंदा कह रहा है वही सच है। इसने भी उसका नाम नहीं लिया है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो ये सब कुछ सुनने के बाद कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, तो तुम लोग सभी लोग अपने अपना ध्यान रखो और उनकी चिंता मत करो, वो सचमुच ठीक होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम्हें अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देना है और अपने आप को जिंदा रखना है। और मेरी ही तरह आप लोगों के सामने भी नेक्स्ट लेवल जाने का एक स्क्रीन ओपन हो चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी के सभी लोग होते हैं वो सभी कहते हैं कि हाँ मेरे सामने भी आ चुका है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तो जितनी जल्दी हो सके अपने जो स्क्रीन पे यस बटन लिखा हुआ है अगले राउंड में जाने वाला वो क्लिक कर दो और जल्दी से अगले
राउंड पे पहुंच जाओ और उसे क्लियर करो। अगर हमने ज़रा सी भी देरी कर दी तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो अपनी पूरी कोशिश करना और लेट्स गो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ जाता है और फिर जो आदमी होता है वो भी अपने जो नेक्स्ट लेवल होता है उसके लिए क्लिक कर देता है और वो भी आगे बढ़ रहा होता है। और जो यानी होती है वो भी अपने मन में कुछ सोच रही होती है और यस बटन को क्लिक ही करने वाली होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि हाँ, जैसा यांग फैंग ने कहा है मुझे भी वैसा ही करना चाहिए, मुझे भी अपने नेक्स्ट लेवल के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगी तो हमारा समय ही वेस्ट होगा। मुझे लगता है कि मेरे जो पापा हैं वो ठीक ही होंगे, मैं इसकी आशा करती हूँ कि वो ठीक ही रहेंगे, जल्दी ही वो भी हमारे साथ नेक्स्ट लेवल की तरफ आ ही जाएंगे। और ऐसा कहते हुए जो यानी होती है वो बटन दबाने वाली होती है, तभी जो वन होती है वो यान्यू से कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ, आप तुम नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए हो ना। तभी जो यानी होती है वो कहती है कि क्या है, और फिर जो ये ओवन होती है वो जो यांग फेंग होता है उससे पूछने लगती, बॉस मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ पे हो, क्या आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो भी लाइन पे ही होती है। और इसी पॉइंट पे जो हमारा ये वाला एपिसोड है यही पे खत्म होता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं।